उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। अखिलेश ने संसद में पूछा, महाकुंभ की लाशें कहां फेंकी गई। योगी ने कहा, खड़गे और सपा अध्यक्ष की गिद्ध जैसी दृष्टि है, पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। महाकुंभ पर अखिलेश यादव ने मंगलवार को संसद में कहा, प्रयागराज में लाशें पड़ी हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं, ये शर्मनाक बात है। जेसीबी से लाशें हटाई गई। सरकार बताए लाशें कहां फेंकी गई। कुंभ हादसे के जिम्मेदार पर कार्रवाई होनी चाहिए। महाकुंभ में डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है। महाकुंभ में व्यवस्था सेना के हवाले कर देनी चाहिए। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में 29 जनवरी को महाकुंभ में भगदड़ में हजारों लोग मारे गए ऐसी बयानबाजी दी। सरकार को बताना चाहिए था सच्चाई क्या है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें बयान देने, हजारों मौत वापस लेने को कहा। सीएम योगी ने खड़गे और अखिलेश की सच्चाई को जवाब देते हुए कहा, एक और पूरा देश दुनिया सनातन धर्म में सबसे बड़े आयोजन का साक्षी बनकर गौरवान्वित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी लेकर लगातार झूठ असत्य के प्रतिमान को खड़े किए जा रहे हैं। देश की संसद में कांग्रेस अध्यक्ष और सपा अध्यक्ष का बयान न केवल सनातन धर्म पर प्रहार है बल्कि निंदनीय और शर्मनाक है। ये इनकी गिद्ध दृष्टि को भी दिखाता है जो पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। इसमें होड़ लगी है कि कौन कितना झूठ बोल सकता है। ये दोनों दल सनातन विरोधी हैं। बड़ी संख्या में इन्हें झूठ बोलने की आदत है। हम 29 जनवरी की घटना की जांच करवा रहे हैं, इसकी तह तक जाएंगे। मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि महाकुंभ में भगदड़ की घटना बहुत बड़ी नहीं हुई थी। कुछ लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को भगदड़ हो गई थी। इस हादसे में करीब 30 से लोग जान गई और 60 लोग घायल हुए। ये बयान सामने आया। इसके बाद योगी के बयान पर अखिलेश ने एक्स पर कुछ जुमले लिखे। झूठ बोलने वालों की बड़ी पहचान यही होती है कि वो अपनी कमियों और गलतियों और असफलताओं को किसी के लिए भी दोषी बना देते हैं। आज सत्ताधारियों द्वारा महाकुंभ को लेकर बयानबाजी मीडिया के सामने आ गई है। वो उनकी कमजोरी का प्रतीक है। भाजपा सरकार में लोगों के बीच अपने को झूठ का कुलपति साबित करने की होड़ लगी है। डबल इंजन के सरकार इंजन और डिब्बों के बाद अब तो पहिए पे भी टकरा रही है। ये बड़े बड़े वादे तो करती है लेकिन आखिर में झूठ ही साबित होते हैं। ये समझ नहीं आता जो बात ये अंदाजे से करते हैं वो नकारात्मक क्यों होती है। क्या इसका कारण है कि वे स्वयं नकारात्मक हैं या उनके कामों के परिणाम नकारात्मक हैं। झूठ बोलने वाले याद रखें कि जुमलों की उम्र बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं होती। यूपी के लिए दिल्ली से ज्यादा मिल्कीपुर जरूरी है। भाजपा ने बूथ मैनेजमेंट में झोंकी ताकत। सपा यादव मुस्लिम वोटों को बचाने में जुटी है। देश की निगाहें बुधवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव पर रहेंगी, लेकिन यूपी में इससे ज्यादा मिल्कीपुर को महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। सीएम योगी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए ये बड़ी लड़ाई है। भाजपा ने मिल्कीपुर का उपचुनाव जीतने के लिए बूथ मैनेजमेंट पर फोकस किया, वहीं सपा ने यादव और मुस्लिम वोटों को बचाने की ताकत लगा दी है। मिल्कीपुर उपचुनाव राजनीतिक दलों की अस्तित्व और प्रतिष्ठा के लिए चुनौती है। निश्चित तौर पर इस उपचुनाव के नतीजे 2027 के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करते हैं। मिल्कीपुर सीट पर भाजपा के चंद्रभानु पासवान और सपा के अजीत प्रसाद के बीच सीधा मुकाबला 2022 के सपा के अवधेश प्रसाद ने भाजपा को बाबा गोरखनाथ को हराया था। 2024 लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद चुने गए। मिल्कीपुर विधायक पद से उनके इस्तीफे के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। 7.51 करोड़ रुद्राक्ष से बने 12 ज्योतिर्लिंग का वीडियो। महाकुंभ मेले में 21,000 त्रिशूल से घेराबंदी, 10,000 गांवों से जुटाए। महाकुंभ में इस बार 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की मालाओं से 12 ज्योतिर्लिंग आकर्षण का केंद्र बने हैं। इन रुद्राक्षों को देश के अलग अलग 10,000 गांवों से इकट्ठा किया गया है। महाकुंभ सेक्टर 6 में बनाए गए ये ज्योतिर्लिंग 11 फीट ऊंचे, 9 फीट चौड़े और 7 फीट मोटे हैं। इन ज्योतिर्लिंगों में 1 मुखी से लेकर 26 मुखी के सफ़ेद और काले रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया गया है। महाकुंभ में योगी और भूटान नरेश डिजिटल नाव चला चुके हैं। अब तक 38 करोड़ लोगों ने किया स्नान। पीएम मोदी कल प्रयागराज आएंगे। सीएम योगी और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने संगम में डुबकी लगाई। डिजिटल महाकुंभ अनुभूति सेंटर में
योगी और भूटान नरेश नाव चला चुके हैं। योगी और भूटान नरेश मंगलवार सुबह लखनऊ से विमान में बमरौली एयरपोर्ट पहुंचे और वहां सड़क मार्ग से कुंभ आए। अरैल घाट में बोट में सवार होकर संगम में नाव चलाए। योगी इस दौरान भूटान नरेश ने योगी के साथ पक्षियों को दाना खिलाया और फोटो खिंचवाई। अक्षयवट धाम और लेटे हनुमान दर्शन कर चुके हैं। योगी के इस दौरे को देखते हुए योगी ने लेटे हनुमान मंदिर और अक्षयवट में श्रद्धालुओं को बंद करा दिया था। शाम 4 बजे खोला गया। 5 फरवरी को पीएम मोदी महाकुंभ आ रहे हैं। ऐसे में योगी हेलीपैड से लेकर अरैल घाट तक संगम नोच तक व्यवस्था देखी गई है। महाकुंभ का 23वां दिन है। सरकार के मुताबिक 38.29 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। 8 बजे से 74 लाख श्रद्धालु डुबकी लगा चुके थे। यानी बसंत पंचमी पर 2.33 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। इधर 29 जनवरी की भगदड़ को लेकर अफवाह फैलाने के आरोप में प्रयागराज पुलिस ने 8 लोगों पर केस दर्ज किया है। इन्होंने एक्स अकाउंट पर इंस्टाग्राम आईडी में वीडियो फोटो अपलोड किए थे जो किसी भी तरह से सही नहीं माने जाएंगे। IITN बाबा पर श्री श्री रविशंकर बोले, यहाँ तो सब प्रेमी हैं। साधु संतों के भव्य पंडाल पर कहा कोई खाली बर्तन किसी को अन्न कैसे परोसेगा। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर 4 दिन पहले महाकुंभ में आए। श्री श्री ने कहा कि भगदड़ में हुई मौतों पर किसी को दोषी ठहराना ठीक नहीं। IITN बाबा और हर्षा रिछारिया के सवाल पर कहा ये तो सारे यहाँ के प्रेमी हैं। महाकुंभ के लिए अब फ्लाइट टिकट्स 40% सस्ते। होटल में एडवांस बुकिंग रद्द, रेट भी गिरे। टूर एंड ट्रैवल की बुकिंग रद्द। महाकुंभ में मौनी अमावस्या की रात भगदड़ मचने के बाद मेरा और सरकार की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है। आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या जैसे थी वैसे नहीं रह गई, इसमें गिरावट आई है। दुकान की बिक्री 40% घट गई है। फ्लाइट टिकट की कीमत 40% कम भी हुई है। होटल संचालकों ने मौनी अमावस्या का जो रेट बढ़ाया था वो कम किए हैं। पहले जो तमाम एडवांस बुकिंग हुई थी सब कैंसिल हो गई। कैंसर दिवस पर बच्चों और परिवारों के लिए मदद। KGMU के विशेषज्ञों ने कैन किड्स की भूमिका सराही। मानसिक स्वास्थ्य पर दिया जोर। विश्व कैंसर दिवस पर कैंसर पीड़ित बच्चों की सहायता कराने वाली संस्था कैन किड ने एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में KGMU के हेमाटोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर SP वर्मा ने कैंसर से पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों को सहायता देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।